भगवान देख रहे हैं अनिका, मामा जी के इंटेंशंस खराब नहीं थे। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन भगवान ने मदद भी भेज दी। हाँ, तुम कहाँ हो? घर कब आ रहे हो? मैं बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, उसे निपटाकर घर पहुंचता हूँ। ठीक है, मैं भी अपने ऑफिस जा रही हूँ, मिलते हैं। ये बोलने के बाद अनिका ने कॉल कट कर दिया। आधे घंटे बाद नक्श एक लग्जूरियस विला पहुंच गया। जैसे ही नक्श लिविंग रूम में पहुंचा, कल रात को मैंने तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को नोटिस किया। जिस तरह से तुमने मेरी बहन की एलर्जी का डायग्नोसिस किया, वो एक डॉक्टर भी नहीं कर पाता। वाह, बहुत खूब। लेकिन क्या तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को और नहीं बढ़ाना चाहते हो ना? ये बोलते हुए कपिल ने नक्श को इशारा किया कि वो उस वुडन बॉक्स को ले और उसे खोल कर देखे। ये सुनकर नक्श को काफी अजीब लगा, लेकिन उसके पास अभी और कोई ऑप्शन भी नहीं था। नक्श ने उस आदमी के हाथ से वो बॉक्स को लिया और अजीब तरह से उसे देखने लगा। ये ताकत की गोली? क्या ताकत की गोली? क्या तुम ऐसी गोली पहले खा चुके हो? हाँ, मैं शिलाजीत खाता हूँ। जो गोली मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो फिजिकल ताकत बढ़ाने की गोली नहीं है, बल्कि मेंटल ताकत बढ़ाने की गोली है। और अगर मैं आपका ये तोहफा लेने से मना कर दूं तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं ऐसे तोहफों के लिए किसी को भी फोर्स नहीं करता, लेकिन अगर तुमने ये तोहफा एक्सेप्ट नहीं किया तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्यार से मुझे तोहफा दे रहे हैं, मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा और उस छोटे से वुडन बॉक्स को तुरंत ही अपने जेब में डाल दिया। नक्श ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया था। कपिल ने अपना कर्जा चुका दिया था। दोस्त, वैसे तो मुझे तुमसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर, बताइए। क्या तुम्हारे पास वाकई में असली शिलाजीत की गोली है? तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि मेरी ताकत को लेकर अगर कोई भी डाउट है तो आप इरफान भाई से पूछ सकते हैं। उसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो आपका लुकआउट है, मेरा नहीं। डाउट भी आपको है, मुझे नहीं। वैसे आप बार बार मुझसे शिलाजीत के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको भी ताकत की जरूरत है? मुझे और ताकत? देख नहीं रहे हो मेरे पीछे कितने आदमी खड़े हैं? भाड़े के कुत्तों को आप अपनी ताकत समझ रहे हैं कपिल सर। रुकिए, मैं आपको असली ताकत से मिलवाता हूं। ये बोलते हुए नक्श ने अपनी जेब से गोलियों से भरी एक शीशी बाहर निकाली और बोला, ये है असली ताकत। इसे लेने के बाद आपको इन भाड़े के कुत्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कपिल नक्श के हाथ में उस गोली को लगातार घूर रहा था। क्या लगता है आपको? इसे तुम अपने पास रखो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, फिर आपको और परेशान नहीं करना चाहता। थैंक्स। दोस्त, क्या तुम्हारी वो गोली वाकई में काम की है? अब अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो वो गोली कितने काम की है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो गोली तुम कितने में बेचना चाहते हो? कपिल सर, मुझे पता है कि आपके पास बहुत पैसा है और आप काफी पावरफुल हैं, लेकिन सब कुछ पैसों से तो नहीं तोला जाता ना। तुम बस मुझे उन गोलियों की कीमत बताओ। यकीन मानो मैं बार्गेन नहीं करूंगा। नक्श ने जल्दी से कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ा सोचने के बाद नक्श ने जैसे ही धीमी आवाज में कहा, 5। ठीक है, 5 करोड़। डील पक्की हुई। ये सुनकर नक्श शॉक्ड रह गया था। साथ ही साथ उसकी आंखों में अलग ही लेवल की चमक आ गई थी। अगर मुझे कपिल मेहता की तरह 4-5 नमूने और मिल जाएं, तो मैं भानुशाली ग्रुप को बंद कर दूंगा और उसकी जगह इन गोलियों को बेचने का काम शुरू कर दूंगा। सारा झंझट ही खत्म। नो डॉक्यूमेंट्स, नो पेपर वर्क, बस पैसा ही पैसा। नक्श ने मन ही मन सोचा। उसी समय कपिल के कदम नक्श की ओर बढ़े और उसने कहा, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, लेकिन अगर तुम्हारी ये गोलियां यूजलेस निकली तो तुम्हें पता है ना कि क्या होगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं कभी भी किसी चीज की गलत मार्केटिंग नहीं करता। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा और उस गोली की शीशी को कपिल की तरफ बढ़ाया। जैसे ही कपिल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही नक्श 2 कदम पीछे हट गया। अब क्या हुआ? दूसरे हाथ से नक्श ने दीवार की ओर इशारा किया। जब नक्श कपिल के विला में आया था, तब उसकी नजर एक खूबसूरत एंटीक रिंग पर पड़ी थी। तुम्हें वो चाहिए? कपिल का ध्यान उस रिंग की तरफ गया और फिर उसने स्ट्रेंज लुक के साथ नक्श से पूछा। उसके बाद कपिल के कदम उस दीवार की तरफ बढ़े। वहां से उसने उस रिंग को निकाला और नक्श को देते हुए बोला, लगता है मेरे गिफ्ट से ज्यादा तुम्हें इस रिंग में इंटरेस्ट था। उसके बाद कपिल ने अपने आदमी से कहकर नक्श के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करवा दिया था। नक्श तो 5 लाख मांगने वाला था, लेकिन उसकी किस्मत देखिए, उसे 5 करोड़ रुपए मिले और नक्श पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ उस विला से निकला और अपने विला की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही नक्श विला में घुसा,
अनिका उसे सामने सोफे पर बैठी हुई दिखाई दी। नक्श, तुम आ गए? इतने भी कहाँ बिजी रहते हो कि तुम्हारे पास मैसेज पढ़ने का भी समय नहीं है? कभी कभी मैसेज भी देख लिया करो। अब अनिका को क्या पता कि नक्श पूरे रास्ते उन 5 करोड़ रुपयों और कपिल के उस गिफ्ट के बारे में ही सोचते आ रहा था, और इस चक्कर में उसने अपने फोन पर ध्यान ही नहीं दिया। ओ सॉरी, वो मैं ड्राइव कर रहा था ना, इसलिए ध्यान नहीं गया। वैसे तुम घर पे क्या कर रही हो? ऑफिस नहीं जाना है? ओ, मैं एक रात घर क्या नहीं आया, तुम मुझे इतना मिस करने लगी कि ऑफिस से छुट्टी? क्या बात है ड्रामेबाज, तुम सही टाइम पर आए। मुझे कहीं जाना है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो? बिना कुछ सोचे समझे नक्श ने अपना सिर हिला दिया। कुछ मिनट बाद नक्श, जो ड्राइव कर रहा था, उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? आखिर अनिका नक्श को कहाँ लेकर जा रही थी? क्या बिना समझे नक्श खा लेगा कपिल की दी हुई पिल? और क्या होगा अगर नक्श के 5 करोड़ की पिल्स हो गई बेअसर? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।